तो आज के क्लास की जो टॉपिक है हमारी, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है नहीं। तो पाठ्यक्रम का हिस्सा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीख लेते हैं क्योंकि थोड़ा टफ पड़ता है। तो देखते हैं हेडिंग का नाम क्या है। तो हेडिंग यह है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। तो पहले तो बात आती है कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक आव्यूह है ए, वर्गाव्यूह है ए, और इसमें हमने कर दिया कोई आव्यूह बी का गुणा, और हमको मिल गया एकांक आव्यूह आई। एक वर्गाव्यूह है ए और एक दूसरा वर्गाव्यूह है बी, और ए और बी का गुणा करने से अगर हमको मिल जा रहा है आई, तो इसके दो निष्कर्ष निकलेंगे। ए का व्युत्क्रम बी होगा, ठीक है, और बी का व्युत्क्रम ए होगा। जब भी दो का गुणा करने पर आई आ जाए तो समझ जाओ वे एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अब ध्यान से समझिएगा, ए का व्युत्क्रम अगर हमें लेना हो तो ए का व्युत्क्रम होता है ए इनवर्स। इसका मतलब यह है कि ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आई होगा। ए इंटू ए इनवर्स बराबर में आई, ए इनवर्स बराबर में आई, यही हमारा कॉन्सेप्ट होगा, और इसी से हम लोग प्रारंभिक संक्रिया करेंगे। बात आती है कि प्रारंभिक संक्रिया होता क्या है। तो प्रारंभिक संक्रिया में तीन संक्रियाएं हमको याद रखनी है। पहली संक्रिया हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई पंक्ति हो आर आई माने पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कोई भी पंक्ति अगर हो तो हम उसमें किसी भी पद का गुणा कर सकते हैं, कोई भी संख्या गुणा कर सकते हैं। दूसरा इसमें है कि हम आर आई लें, तो आर आई में कोई भी दूसरा जो हमारे पास पंक्ति होगा, मान लीजिए आर जे, उसको हम जोड़ सकते हैं, उसको हम घटा सकते हैं, ठीक। तीसरा है कि अगर हमारे पास आर आई है तो हम उसको आर जे के साथ रिवर्स कर सकते हैं। मतलब पंक्ति को, मतलब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना सकते हैं। इसी जो दूसरा आपका प्रगुण है, इसी में हम यहाँ पे के भी लिख सकते हैं। के मतलब कि दूसरे वाले पंक्ति में किसी चीज का गुणा करके हम जोड़ भी सकते हैं। तो तीन ये बातें प्रारंभिक संक्रिया में, यही तीनों बात आता है। अगर हमारे पास कोई पंक्ति है तो उस पंक्ति में हम किसी भी अचर का गुणा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर कोई पंक्ति है तो उस पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति में कोई गुणा करके हम जोड़ या घटा सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई पंक्ति है तो हम दूसरी पंक्ति के साथ उसको अदला बदली कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। तो ये तीन संक्रियाएं हमको याद रखनी है। अब इसके बाद आता है कि सर अगर हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है तो क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले आता है कि अगर वो नंबर एक, यदि द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह हो, अगर द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो याद रखना चित्र कैसे करेंगे, ये फिर ये, इस क्रम में हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। दूसरा, यदि तृतीय
कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो ये फिर 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 ये और फिर ये क्रम आपको याद रखना होगा। ये आखिर में ये पहले ये, ठीक है। ये दोनों चित्र अगर आप याद रखते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी सवाल लगाने में, ठीक है। तो पहले इतना पॉइंट लिखो, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा ही आप फिर समझ पाएंगे। इतना नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम लोगों को ध्यान देना है कि सवाल सॉल्व कैसे होगा, ए इनवर्स ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन देखिए कि अगर हम कोई आव्यूह है वर्गाव्यूह ए और उसमें अगर हम आई का गुणा कर दें, आई माने 1 है ना, एकांक आव्यूह है, और फिर ए लिख दें तो मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ए इक्वल टू आई ए या ए इक्वल टू ए आई, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हम लिखते हैं ए इक्वल टू आई ए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक संक्रियाओं इन तीनों के नियमों का प्रयोग करेंगे, और नियमों के प्रयोग के बाद अगर हमारा लास्ट में आई आ जाता है, इसको बनाएंगे आई, तो बराबर में ए इनवर्स ए, तो ये जो इधर वाला बचेगा वही हमारा ए इनवर्स होगा। तो एक सवाल देखते हैं तभी समझ में आएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए एक वर्गाव्यूह है 1 2 2 3, इसी को हमको ए इनवर्स निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए बराबर आई ए। अब किया क्या जाता है वो ध्यान दो, बाएं वाले ए को उतार लेते हैं, 1 2 2 3 उतार लिया। आई का मतलब होता है 1 0 0 1, और ये जो राइट हैंड साइड में ए रहेगा इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब क्या होगा, अब हमको प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है। ये कितने कोटि का है, द्वितीय कोटि का। हमको क्या करना है, ये फॉलो करना होगा। तो ये कैसे फॉलो होता है जरा ध्यान देना। ये वाले में यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे एकांक आव्यूह लाते हैं ना। तो एकांक आव्यूह मतलब यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। जब हमारा ये पूरा हो जाएगा तो इधर जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा, समझे। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे 1 चाहिए, पहला स्टेप तो यही उठाना है। तो यहाँ 1 चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 है तो इसको हम नहीं कुछ करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें यहाँ 0 चाहिए, तो 0 कैसे मिलेगा, ये हमारा क्या है R2, क्या है। अगर हम R2 में परिवर्तन कर दें, किसमें, R2 में, और R2 में से 2R1 घटा दें, कैसे भाई, ये 2 है, इसमें से एक को घटाना उसका डबल करके, तो 2 में से 2 गया 0। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये तो 1 है ही, R2, अब यहां पे देखो R1 में कोई परिवर्तन नहीं है तो ये ऐसे उतर जाएगा। R2 में आप परिवर्तन कर रहे हो और R2 में से 2R1, तो 2 में से एक का डबल करके घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 में से 2 गया 0, और यहां देखो 3 है, इसमें इसका डबल करके घटाओ तो 2 का डबल 4 होता है, 3 में से 4 गया -1। फिर इधर आ जाओ आप, इसमें आपने कुछ किया नहीं तो इसको ऐसे उतारिए, 0 में से इसका डबल करके घटाओगे तो -2 आएगा, 1 में से इसका डबल करो चाहे 5 गुना करो 0 है तो ये 1 आएगा, और यहां क्या हो गया ए, कैसे -1 होगा, R2 में से घटा रहे हो ना, तो R2 1 है और इसमें इसका डबल 0 का डबल करोगे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, तो 1 - 0 1, ठीक। अब आगे क्या करना है, इस पे टारगेट बनाओ, इसको क्या बनाना है +1, इसको क्या बनाना है +1, तो +1 कैसे बनेगा, -1 में अगर हम -1 का गुणा कर दें तो +1 हो जाएगा। तो ये वाला प्रगुण याद करो, R2 में हम परिवर्तन करते हैं -1 R2, -1 का R2 में गुणा कर देंगे, कौन सा प्रगुण लगाया, ये वाला, के माने कोई भी संख्या, तो यहां पे आप गुणा करेंगे, तो पहले में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो ये उतर गया, दूसरे में कर रहे हो,
यहाँ पे -1 का गुणा करो 0, यहाँ पे -1 का गुणा करो 1, फिर इधर आ जाओ आप, 1 है 0 है, -1 का गुणा करो 2, -1 का गुणा करो -1, और ये क्या है हमारा, ये, अब ये 1 आ गया। अब क्या बाकी है, ये 0, इसको 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा, R1 में परिवर्तन R1 -2 R2, R1 में परिवर्तन और इसका डबल कर दें और इसमें से इसको घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, R1 माने 1 -0 गुणे, तो 0 है तो कोई दिक्कतें नहीं है, फिर 2 माइनस में 2 गुणे 1, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, R2 में कोई चेंज नहीं है तो ऐसे उतार दो। राइट में क्या करना है, वही R1 माइनस डबल, तो R1 की जगह पे 1 है, -2 गुणे R2 कितना है 2, तो हो जाएगा 1 -4 -3, तो यहां पे आ जाएगा -3, ठीक है, बोलो। इसके बाद में यहां देखो 0, R1 की जगह पे 0 -2 R2, तो 2 गुणे R2 का मान -1, तो माइनस माइनस +2, तो यहां आ गया 2, और ये आप उतार दीजिए, यहां कितना आ गया A। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है I, ये क्या है A, तो इसके बगल में क्या होगा A इनवर्स, बोलो, ये I है, ये A है, और I ये तभी बनेगा जब ये A इनवर्स होगा, तो ये हमारा क्या है A इनवर्स, तो यहां से आप कह सकते हैं, इसलिए चूंकि इससे तुलना कर देंगे तो इसलिए A इनवर्स बराबर हो जाएगा, A इनवर्स यही वाला -3 2 2 -1, और ये हो गया इसका, समझ में आई बात, हाँ नहीं आएगा, अभी 1-2 सवाल और लगाएंगे तब समझ में आएगा, इसको नोट करो, हमने कहा था कि ये थोड़ा टफ है, नोट करो, फिर अभी आगे एक आध सवाल और देखते हैं। तो यहां पे मान लीजिए ए हमने कुछ ले लिया है अजीब सा, तो ए हमारा है 2 3 4 1, तो पहली चीज की इसका ए इनवर्स निकालना है, प्रारंभिक संक्रियस निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगा, तो निकालने के लिए पहले ये चेक कर लेना चाहिए द्विएक्यम और 4 तिया, तो 0 तो आएगा नहीं, तो 0 नहीं आएगा तभी ए इनवर्स निकलेगा, अगर 0 आ गया तो ए इनवर्स, क्योंकि अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, तो क्या करेंगे पहले, माना A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा IA, अब A की वैल्यू क्या है 2 4 3 1, यहां पे क्या है 1 0 0 1, यहां पे क्या है A, करना क्या है, हमें इसमें प्रयोग करते हुए ये लाना है, सबसे पहले कौन है 2 की जगह पे क्या चाहिए 1, तो हम क्या कर सकते हैं R1 में परिवर्तन, ये R1 है, हमेशा R1 R2 ये याद रखो, तो R1 में यहां पे 2 है, क्या बनाना है इसको 1, तो हम क्या करते हैं हाफ कर देते हैं, इसका हाफ कर देंगे, तो जब हाफ कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2, R1 में खाली परिवर्तन हो रहा है, R2 उतर जाएगा जैसे है वैसे। इसमें हमने हाफ किया 1/2, 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, ये हमारा उतर गया A, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद क्या होगा, ये हमें बनाना है क्या इसे हमें क्या बनाना है 0, क्या बनाना है 0, तो ये 0 कैसे बनेगा, R2 में परिवर्तन करना है R2 -3 R1, इस 3 को 0 अगर बनाना है तो इसका 3 गुना कर दो और 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 2, R1 में कोई परिवर्तन नहीं, 1 और 2 उतर गया, R2 में परिवर्तन है 3 -3 गुणे 1 तो 0, 1 -3 गुणे 2 तो 1 -6 -5, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा -5, यहां तक कोई दिक्कत। आगे 1/2 है, ये 0 है,
R2 माइनस 3R1, तो इसमें से इसका 3 गुना तो -3/2 हो जाएगा, इसमें से इसका 3 तो ये तो 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि कोई मतलब है नहीं है, ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अगला काम क्या करना है, इसको बनाना है 1। -5 1 कब बनेगा बताओ? हाँ तुम्हें बताओ सृष्टि। भारत माता की जय। -1/5 R2 कर दें, इसमें अगर -1/5 का गुणा हो जाए तो ये 1 हो जाएगा है। और कोई संख्या है जो 1 कर देगा? और नहीं है कोई। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 1 और 2, R2 परिवर्तन है तो इसमें तो आप कितनों गुणा करो 0 ही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर जरा देखो 1/2 0, इसमें करना है -1/5, तो माइनस का माइनस प्लस और 3/10, क्योंकि 5 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो ये हो जाएगा 3/10। फिर इसमें गुणा करेंगे तो -1/5 आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा, और ये क्या हो गया a। अब हमें एक काम और करना है, इस 2 को 0 बनाना है। क्या बनाना है? तो ये 0 कैसे बनेगा बताओ रोहित शर्मा, ये 0 कैसे बनेगा? 2 को हमें 0 बनाना है। बताओ हमारा बच्चा, 2 में से इसका डबल करके घटा दे तो 0 हो जाएगा। यही बुद्धि है, यही करना है आपको। 2 में से अगर हम इसका डबल करके घटा दे तो 0 बन जाएगा, मतलब कि R1 में अगर हम परिवर्तन कर दें R1 - 2R2, डबल करके घटा दें, इसमें से इसका 2 गुना, 1 में 2 का गुणा कर दी तो 2 बन जाए, 2 में से 2 गए 0, तो इसका डबल करके घटाना होगा किसमें से? 2 में से। तो देखो क्या बनेगा भाई, 1 माइनस चाहे गुना कर दो 1 आई, 2 में से 2 हो गया 0, ये 0 ये 1। इधर थोड़ा सतर्क होकर के, R1 हमारा है 1/2 -2 गुणे, R2 हमारा कितना है 3/10, 2 पचे 10, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 का 10, 2 पचे 5 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो यहां आ गया -1/10। कैलकुलेशन है, और 0 में से इसका 2 गुना करेंगे, तो 0 में से इसका 2 गुना करो तो माइनस माइनस प्लस और 2/5, 2/5, और ये उतर गया 3/10, और ये उतर गया -1/5, और इधर कितना आ गया a। अब हम इसकी तुलना करेंगे, चूंकि I = A इनवर्स A, तो A से A कट गया तो A इनवर्स हमारा आ गया -1/10, 3/10, 2/5, -1/5। ये हो गया आंसर। होमवर्क के रूप में हम 2 सवाल आपको दे रहे हैं। पहला, दूसरा, बहुत आसान आसान अभी दे रहे हैं। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, घर से करके आना, जितना बुद्धि होगा उतना लगाना। वैसे बुद्धि तो है नहीं तुम लोगों के पास, इतना ये दोनों लगा लेना। जब इतना लगा ले जाओगे तब तृतीय कोटि वाला बताएंगे, जिसमें 9 एलिमेंट रहेंगे, 9 स्टेप चलेगा वो सवाल, नोट कर लीजिए।